हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो दशा माता का व्रत है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं। आज हमारा उपवास है, तो हमने बहुत ही सवेरे सवेरे जग के झाड़ू पोछा करके पूजा पाठ स्टार्ट की। माता जी को हमने विराजमान किया और अच्छे फूलों से सजाया वहाँ पे, और थाली भी हमने पूजा पाठ की जो भी सामग्री होती है उसे सजाया। फिर माता का हमने दीपक लगाया और सुबह का माहौल था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमको पूजा करनी थी, तो हम 4 बजे उठ गए थे। उठ के हमने स्नान वगैरह किया था। फिर हमने पूजा की जो सामग्री होती है वो थाली में सजाई थी। एक एक सारी सामग्री हमने इकट्ठा की। उसके बाद हमने वहाँ पे माता जी को विराजमान किया। फिर उनका जो दीपक होता है तो माता का दीपक जलाया और फिर हमने पूजा स्टार्ट की। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे राजस्थानी मारवाड़ी समाज में ये दशा माता का एक व्रत किया जाता है। वैसे ये जो व्रत कथा और ये दशा माता जो बोलते हैं वो गुजरात में भी मनाया जाता है, लेकिन उसके बारे में हमको इतना जानकारी नहीं है। बस हमको तो खाली अपने राजस्थान मारवाड़ी समाज की जानकारी है। तो ये व्रत और पूजा हमारे राजस्थानी मारवाड़ में बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है और बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। और घर में पूजा पाठ का माहौल जब रहता है तो इतना खुशियाँ भर जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है घर में पूजा पाठ करना। वैसे तो हर आदमी मंदिर जाता है, रोज़ मंदिर जाते हैं हम, कहीं कहीं अगर मंदिर दूर है तो भी जाते हैं, लेकिन घर में जो पूजा करते हैं उसका तो कुछ मज़ा ही अलग है। तो देखिए, राजस्थानी में हमारे में जैसे कि ये जो सूखा खोपरा होता है, तो माता जी को हम माता की जोत जलाना रहता है, तो सूखा खोपरा के हमने छोटे छोटे पीस करके वहाँ माता जी की जोत जलाने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हमको इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का माहौल था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। और घर में पूजा पाठ जब होती है तो घर का माहौल एकदम बहुत ही अच्छा शांत माहौल और एकदम महक जाता है घर परिवार हमारा। तो जो भी लोग अपने घर में पूजा पाठ करते तो पूजा करने का एक मन की खुशी बहुत इतनी प्यारी होती है। और देखिए, फिर हम वहाँ पे अपनी माता रानी को जोत लगा रहे थे। जोत मतलब जो सूखा नारियल होता है, तो कर्पूर रख के हमने वहाँ पे नारियल के जो छोटे छोटे पीस बना के वहाँ पे रखे थे और फिर माता की जोत जलाई थी। और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ हम वहाँ पे कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम अकेले पूजा कर रहे थे क्योंकि घर में जो पहले पूजा घर में करी जाती है। वैसे तो हमारा उपवास था दशा माता के दिन, आज हमारा उपवास है, लेकिन हम उपवास तो है ही है, लेकिन सुबह सुबह की जो पूजा घर में होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और पूजा और उपवास का माहौल एक अच्छा लगता है, मन में इतनी खुशी, ढेर सारी खुशी होती है कि हम बता नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सवेरे हमने स्नान करके राजस्थानी ड्रेस भी पहनी थी और वहाँ पे पूजा की थी। फिर आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमने पूजा पाठ वहाँ पे किया था माता रानी का। फिर हम निकल गए थे वहाँ घर की पूजा संपन्न करके। फिर हमको पूजा करनी थी, पीपल के पेड़ होता ना पीपल का, वहाँ महालक्ष्मी का वहाँ लक्ष्मी विराजमान रहती है, तो हमको पीपल का पेड़ की पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए पहले घर में पूजा की जाती है, उसके बाद हमको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करनी चाहिए। तो हम पूजा कर रहे थे और हमने वहाँ पे जल का लोटा जिसमें हमने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के रखा था और पूजा सामग्री में हम लेके गए थे। और हम जब गए थे तो वहाँ एक ही लेडीज़ थी, फिर बाद में हमारे सारे एरिया की लेडीज़ आ गई थी, आजू बाजू की जो भी हमारी राजस्थानी लेडीज़ माताएं बहनें रहती तो सभी आ गई थी पूजा पाठ करने। तो हमने बहुत ही अच्छे से सबने पूजा किया। वहाँ पे हमने सेल्फी भी ली और वीडियो भी बनाए बहुत सारे। और ये जो वीडियो और सेल्फी होती है एक यादगार होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और एक माहौल ही इतना था जैसे त्यौहार के जैसे होता है। फिर वहाँ पे हमने माता जी के भजन और कथा होती है, जैसे दशा माता की जो 10 कहानी होती है, तो हमने कहाँ वहाँ पे कथा पढ़ी थी, क्योंकि हम शुरू से ही हम ही दशा माता की जो कथा होती है ना वो पढ़ते हैं वहाँ पे, और कोई पढ़ता नहीं है। तो हर साल मैं ही कथा पढ़ती हूँ, तो 10 और 11, 10 या फिर एक एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। माता रानी की कथा होती है उसमें, तो हमने सारी कथा कहानी वहाँ पे माता रानी की सुनाई थी सभी लोगों को और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही मन को खुशी इतनी हो रही थी कि हम बता नहीं पाएंगे। देखिए कितना खुशी का माहौल था, क्योंकि घर की गृहिणी जब बाहर निकलती है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक वार त्यौहार जो मारवाड़ी संस्कृति में होता है तो उसको बहुत ही दिल से मनाया जाता है। और जो माताएं बहनें बहुत ही खुशी खुशी मनाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। सभी का उपवास था उस दिन और सभी का व्रत था,
तो फिर ये व्रत पूजा होने के बाद हम दोपहर में खाना खाते हैं और जो माता की दशा माता की बेल होती है जो पुरानी हम गले में साल भर पहन के रहते हैं उसको हम निकाल के पीपल के पेड़ पे ही वहाँ पे मतलब छोड़ के आते हैं और नई जो बेल होती है दशा माता की तो उसको हम खाना खाने के बाद उसको पहनना रहता है। तो जो पुरानी होती है जो गले की जो बेल होती है सूती की। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।